हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस। तो पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि जो भारतीय नस्लें जो गाय की नस्लें हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 वर्गों में: स्वदेशी या भारतीय नस्लें, विदेशी नस्लें और संकर नस्लें। तो हमने क्या कहा था कि अब इसके बाद हम एक एक वर्ग का पूरा वर्णन करेंगे। तो उसके बाद हम सबसे पहला जो वर्ग है हमारा स्वदेशी या भारतीय नस्ल यानी इंडियन ब्रीड्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन ब्रीड्स को क्या जब हम देखते हैं कि भारतीय नस्लें, तो भारतीय नस्लों को जो मुख्यतः है 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले दुधारू नस्लें और द्विकाजी नस्लें, उसके बाद भारवाही नस्लें यानी कि मिल्क डेयरी ब्रीड्स या दुधारू नस्लें। उसके बाद फिर है द्विकाजी नस्लें यानी डुअल पर्पज ब्रीड्स। उसके बाद ड्राफ्ट ब्रीड्स यानी भारवाही नस्लें। तो इनको स्वदेशी भारतीय नस्लों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3: दुधारू, द्विकाजी, भारवाही। मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा। तो हम क्या देखते हैं कि दुधारू नस्लें कौन सी नस्लें हैं। हमने उस दिन जो क्लासिफिकेशन करवाया था उसमें बताया था, हमने जो वर्गीकरण करवाया था उसमें लिखाया था कि दुधारू नस्लों में कौन कौन सी नस्लें हैं, द्विकाजी नस्लों में कौन कौन सी नस्लें हैं और भारवाही नस्लों में कौन कौन सी नस्लें हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं द्विकाजी नस्ल और सॉरी दुधारू नस्ल यानी मिल्च डेयरी ब्रीड्स या मिल्च ब्रीड्स। तो इसमें क्या देखते हैं कि इस वर्ग में या इस वर्ग के अंतर्गत ऐसी नस्लें आती हैं या इस वर्ग के अंतर्गत गाय की ऐसी नस्लें आती हैं जो बहुत अधिक दूध देती हैं। यानी जब आपसे पूछा जाएगा कि डेयरी दुधारू नस्लें कौन सी नस्लें हैं, तो आपको कैसे बतानी है कि इस नस्ल या इस वर्ग के अंतर्गत उन गाय की उन नस्लों को रखा जाता है जो बहुत अधिक दूध देते हैं, लेकिन इनके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्यों के लिए बहुत सुस्त होते हैं। यानी हमने लिखा भी है कि इस वर्ग के अंतर्गत गायों की उन नस्लों को रखा जाता है जो बहुत अधिक दूध देती हैं, लेकिन इस नस्ल के बैल प्रायः कृषि कार्यों में सुस्त होते हैं। यानी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते, बहुत ही सुस्त होते हैं। आप सोचो कि आप दुधारू नस्लें पालोगे और उसमें गाय भी गाय तो अच्छा दूध देंगी है और बैल जो होंगे वो कृषि कार्यों के लिए बहुत अच्छे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाय तो अच्छा दूध देंगी लेकिन उनके जो बैल होंगे कृषि कार्यों के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त होंगे या उपयुक्त नहीं होंगे। तो आमतौर पर इस नस्ल के पशु बड़े आकार के होते हैं। इनके गल कम्बल और मुताबिक ढीले ढाले और झूलते हुए होते हैं। इनके सींग प्रायः बगलों की ओर झुके होते हैं। तो जैसे बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे हमारा साहिवाल, देवनी, गिर, इस तरीके से मैंने उस दिन क्लासिफिकेशन करवाया था तो लिखाया था। ठीक है, सिंधी। तो अब उसके बाद बात करते हैं द्विकाजी नस्लें यानी डुअल पर्पज ब्रीड्स। तो क्या है इसकी परिभाषा, क्या है? इस वर्ग के अंतर्गत उन नस्लों को रखा जाता है या इस वर्ग के अंतर्गत गाय की उन नस्लों को रखा जाता है, इस वर्ग के अंतर्गत गाय की उन नस्लों को रखा जाता है जो दूध तो अधिक देती ही, साथ ही उनके बैल भी कृषि कार्यों के लिए अच्छे होते हैं। यानी गाय भी दूध अच्छा देती है और बैल भी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, अच्छा कार्य करते हैं। तो इसके अंतर्गत फिर हमारा जैसे हरियाणा है, इस तरीके से कई नस्लें आएंगी। हमने क्लासिफिकेशन पूरा करवा दिया, एक बार आप उसे भी देख लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि किस वर्ग में कौन सी नस्ल है, तभी आपको क्लियर हो पाएगा, आपको कंफर्म हो पाएगा कि ये झाड़ू नस्ल है कि भारवाही नस्ल है या द्विकाजी नस्ल है। जब तक आप उसे याद नहीं करोगे, क्लासिफिकेशन जो मैंने करवाया है, वर्गीकरण जो मैंने लिखा है, तो जब तक आप लिखोगे नहीं, याद नहीं करोगे, आपके कंफर्म नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा कि कौन सी नस्ल किस वर्ग में है। उसके बाद बात करते हैं भारवाही नस्लें। तो भारवाही से ऐसे इसी शब्द से आपको पता चल रहा होगा भारवाही। भारवाही का मतलब क्या है कि भार ढोने वाली, बोझा ढोने वाली, कृषि कार्य करने वाली। सही है। यानी ऐसी इस वर्ग के अंतर्गत या इस वर्ग की गायें तो दूध बहुत अधिक देती हैं, सॉरी, दूध बहुत कम देती हैं। यानी इस वर्ग की गायें तो दूध बहुत कम देती हैं, लेकिन इनके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्यों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, बोझा ढोने के लिए भी, परिवहन में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो इस यानी कि इस तरीके से आपको क्या याद करना, दुधारू नस्लें यानी इस वर्ग के अंतर्गत ऐसी नस्लें आती हैं जिनके गाय इस वर्ग के अंतर्गत उन गायों को रखा जाता है जो दूध तो बहुत अधिक देती हैं, लेकिन उनके बैल जो कृषि कार्यों के लिए सुस्त होते हैं। द्विकाजी नस्ल, इसमें क्या है, गायें भी दूध देती हैं और बैल भी कृषि कार्य करते हैं। यानी इसमें दोनों चीजें, द्विकाजी यानी दोनों काम, यानी दोनों काम, यानी दूध भी और कृषि कार्य भी। उसके बाद भारवाही। भारवाही में क्या, भारवाही यानी भारवाहन। तो इसमें क्या है कि गाय तो दूध कम देती है, लेकिन इनके बैल जो होते हैं कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं, कृषि कार्यों में बहुत ही अच्छे होते हैं। यानी भारवाहन भी कर लेते हैं, बोझा भी ढोते हैं और कृषि कार्य।
तो अगर हम बिल्कुल अगर शॉर्ट में याद करने की कोशिश करें तो क्या है कि स्वदेशी या भारतीय, यानी अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में याद करने की कोशिश करें तो क्या है, स्वदेशी या भारतीय नस्लें हैं जो मुख्यतः 3 वर्गों में बांटी गई, यानी दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें और भारवाही नस्लें। दुधारू नस्लें क्या है कि इस वर्ग के अंतर्गत जो गायें आती हैं वो दूध तो अधिक देती हैं, लेकिन उनके बैल जो होते हैं कृषि कार्यों के लिए या कृषि कार्यों में बहुत सुस्त होते हैं। बिल्कुल याद हो गया। उसके बाद द्विकाजी नस्ल, इस वर्ग के अंतर्गत जो गायें आती हैं वो दूध भी देती हैं और बैल जो होते हैं वो कृषि कार्य भी करते हैं, यानी दूध भी देती हैं गाय और बैल कृषि कार्य में भी अच्छे होते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा भारवाही। भारवाही में भी क्या है कि इस वर्ग के अंतर्गत जो गाय आती है वो दूध तो कम देती है, लेकिन इनके बैल कृषि कार्यों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो बस आपको 3 चीज़ें नोट करनी है। और जो मैंने आपका एक वर्ग और है कि जो मैंने वर्गीकरण करवाया था उसके हिसाब से आपको देख इसमें जैसे लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जैसे मेवाती, खैरीगढ़, अमृत महल आदि, तो आपको वैसे इसमें भी जैसे इस वर्ग के अंतर्गत मैंने कौन सी गाय लिखाई है वो लिखना है, 3-4 गाय लिखनी है। और उसके बाद फिर द्विकाजी नस्ल यानी डुअल पर्पज ब्रीड्स, इसलिए मैंने इसे जानबूझ के नहीं लिखा है। यानी आप थोड़ा तो वर्ग करो, तो आप जब इसके नोट्स बनाओगे, जब कॉपी बनाओगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है जैसे इस वर्ग के अंतर्गत मैंने जो गाय की नस्लें लिखाई उनको आपको 3 या 4 कम से कम लिखनी है आज। उसके बाद फिर द्विकाजी नस्लें, इसमें भी आपको वैसे ही करना है, यानी जैसे करके इस वर्ग में जो मैंने नस्लें लिखाई कम से कम 3-4 नस्लें, ज़्यादा नहीं कि आप पूरी लिखो, कम से कम 3 या 4 नस्लें आप लिख के आज लगा दें। तो इसमें भी यही करना है, बाकी इसमें मैंने समझाने के लिए लिखा ही है। तो इस तरीके से आपका जो है गाय की नस्लें पूरा जो स्वदेशी भारतीय नस्लें पूरा कंप्लीट हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर दुधारू नस्लों का दिखाएंगे, इसमें कौन कौन सी नस्ल आती है, यानी उसका पूरा वर्णन। फिर उसके बाद एक एक करके तीनों गायों को लिखाएंगे। इसके बाद फिर अगला जो वर्गीकरण किया गया था वो क्या किया था, क्या किया गया था, विदेशी गायों का। फिर उसके बाद विदेशी गायों का वर्गीकरण, फिर संकर गायों का। तो इस तरीके से आपको जो टोटल चैप्टर होगा ये गाय की नस्लों का तब कंप्लीट होगा। यानी कि गाय की नस्लें भारतीय नस्लें पहले होगा, उसके बाद विदेशी नस्लें होगा, फिर संकर नस्लें होगा। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इतना नोट